गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग की पहले 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने 2 टाइपों की चर्चा कर ली थी, आज हम लोग तीसरे टाइप की चर्चा करेंगे। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं तीसरे टाइप को। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कोडिंग बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, यानी जो कोडिंग डिकोडिंग है यहाँ पे नंबर के घटाव से संबंधित है। तो जैसा कि हम जानते हैं फॉरवर्ड कोडिंग किया, इसके बाद हमने मिक्स कोडिंग किया, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 लेटर हैं या 5 लेटर हैं, तो किया क्या जाता है यहाँ पे, जैसे पहले इसके कोड को घटाया, तो घटाने का तरीका क्या है। हालांकि हम लोग पहली भी क्लास में चर्चा कर चुके हैं इस बारे में, थोड़ा सा फिर भी जान लेते हैं। तो हम देखेंगे घटाने क्या क्या तरीका हो सकता है। या तो हम पर्टिकुलर कोई नंबर घटा दें, जैसे पर्टिकुलर 1 घटा दें, सभी में 1 घट माइनस कर दें, या कोई और कोड घटा दें, जैसे सभी में 2 माइनस कर दिया गया, या सभी में 3 माइनस कर दिया गया। कोई पर्टिकुलर नंबर लेकर सभी में माइनस किया जाए। या फिर क्या हो सकता है, क्रमागत नंबर को माइनस कर दिया जाए। किसको? क्रमागत नंबर को माइनस किया जाए, यानी क्रमागत नंबर को घटा दिया जाए। जैसे पहले में 1 घटाया गया, 1 माइनस, दूसरे में 2 माइनस हो गया, तीसरे में 3 माइनस हो गया, चौथे में 4 और पाँचवें में 5, और यही क्रम आगे जारी रहेगा। तो इस तरीके से भी घटा सकते हैं। अगर आगे बात करें तो क्या तरीका हो सकता है, पहले में 2 घटा दिया गया, यानी सम संख्याएं घटाई जा रही हैं। पहले में 2 घटाया गया, दूसरे में 4 घटाया गया, फिर 6, फिर 8, और फिर यही क्रम आगे जारी रहेगा। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से। या तरीका क्या हो सकता है, विषम नंबर घटा दिए जाएं। जैसे कि हम लोगों ने फॉरवर्ड कोडिंग में जाना था कि जोड़ के आधार पे पहले में 1 जोड़ा जा रहा, फिर 2 जोड़े जा रहे, या विषम नंबर जोड़ा जा रहा 1, 3, 5 ऐसे करके। तो 1 घटाया गया, इसके अलावा 3 घटा सकता है या 5 घटा सकता है, और आगे यही क्रम जारी रहेगा। या प्राइम नंबर घटा सकता है, जैसे पहले 2 घटाया गया, फिर 3, 5, 7 इस तरीके से कर सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखेंगे और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पूछे गए हैं और टाइप वाइज हैं। इसके अलावा एक बार आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन सीख लेंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन करने की आप ज़रूरत नहीं है। आपको इसकी सीट को एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आप पूरी तरीके से यूपी पुलिस के लिए तैयार हो जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, लिखा है एग्ज़ाम्पल को क्या लिखा जाता है, DWZLOKD लिखा जाता है। तो हम देखें, सबसे पहले हम क्या करें, हम देखें एग्ज़ाम्पल को ये लिखा कैसे गया है। तो EXAMPLE एग्ज़ाम्पल को क्या लिखा गया है, आप कहोगे कि DWZLOKD लिखा गया है। तो इसे किस तरीके से लिखा गया है समझना होगा हमें कि इसे किस तरीके से लिखा है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर ई के कोड की बात करें तो इसका कोड होता है 5 और इसे 4 लिख दिया गया। ठीक इसी प्रकार से एक्स को हम देख पा रहे हैं कितना होता है, कोड 24 होता है और इसे 23 लिख दिया गया। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि 5 को 4 कैसे लिखा गया होगा। तो आप कहोगे 1 माइनस करके, 1 माइनस कर दिया जाए तो आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा एक्स 24 है, 24 को 23 कैसे लिख सकते हैं, 1 घटा के। अच्छा अगर यही चीज़ अप्लाई हो रही तो हम देख पा रहे हैं आगे ए है, ए का कोड 1 होता है और इसे लिखा गया है 26। तो यहाँ पे भी 1 माइनस करके, क्योंकि हमें पता है ए का कोड 1 होता है और जेड का क्या होता है 26। लेकिन जब अल्फ़ाबेट में हम 1 से 1 वापस आएंगे, लौटेंगे कुछ इस तरीके से। अल्फ़ाबेट हमारी है, ए लिखा है और बी सी डी, और यहाँ पे हो जाएगा जेड। तो 1 वापस आएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, जेड। तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे 1 माइनस करके लिखा जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से हम क्या करें, इसको लिख दें इलेक्शन को। तो हम देखेंगे ई का कोड क्या हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे डी आ जाएगा। एल होता है 12, 12 को 1 माइनस करेंगे की, तो डी और के पहले होना चाहिए। तो देख पा रहे हैं सभी ऑप्शन में ऐसा है।
अच्छा, अगर हम लास्ट को चेक करेंगे तो हम देख पा रहे हैं सभी में m है, तो हमें करना ही पड़ेगा क्वेश्चन। तो फिर क्या करें, 1 माइनस किया d हो जाएगा, फिर 1 माइनस किया b हो जाएगा, 20 में से 1 घटाया तो कितना 19 यानी s हो जाएगा, 9 का 8 हो जाएगा, h हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा 14 यानी n और m। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो हम लोग देखेंगे डी के डी बी एस। अच्छा, यहाँ पे जे लिखा तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे देखेंगे बी एस एच एन एम, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा हमारा। तो समझ पाए होंगे कि जब सब्ट्रैक्शन ऑफ कोडिंग की बात की जाती है, यानी कोडिंग में घटाव की बात की जाती है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, करिएगा इस क्वेश्चन को, करिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा इसे। सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो हम लोग देख पा रहे हैं SLMA को क्या लिखा जाता है, लिखा गया है SLA, M को क्या कोड किया गया है, तो आप कहोगे OH, इसके बाद है W और I, इस तरीके से कोड किया गया है। तो हम देख पा रहे हैं इसे ये कोड किया गया है। तो अगर हमें कोड याद है तो इसे बड़ी ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं भाई। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि क्या किया गया है, तो आप कहोगे इसका कोड 19 होता है, ये 12 होता है, एक और कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 15, 8, 23 और कितना 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर पहले का संबंध पहले के साथ में है तो क्या किया गया है, 19 को लिखा गया है, तो आप कह रहे हो कि 19 को 15 लिख दिया गया। और 19 को 15 कैसे लिख सकते हैं, अगर 19 में से हम 4 माइनस कर लें, कितना 4, 19 में से 4 घटाया 15 बचा। अच्छा, यही चीज़ लागू हो रही, तो यहाँ पे देखेंगे 12 में से 4 घटाएंगे तो आप कहोगे 8 बचेगा, 8 हमें दिख रहा है यहाँ पे। फिर हम देख पा रहे ए, और ए में से कितना 4 घटाना है, तो ए को हम या तो 1 मान लें, या हमें पता है 26 के बाद फिर से ए आ जाएगा, 27वां लेटर भी ए है, और इसके बाद 53वां लेटर भी ए है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम ए देखें, ए से हम 4 माइनस करें, या तो एक तरीका है हम इस तरीके से माइनस कर लें, ए के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, और वाई के बाद डब्लू, 4 माइनस के बाद हम डब्लू आ जाएंगे। और या तो हम क्या करें, 27वां लेटर ए है हमारा, यहाँ से 4 घटाएंगे, 27 में से 4 घटाया कितना बचा 23, और 23वां लेटर क्या होता है, डब्लू होता है। तो यहाँ पे भी 4 माइनस किया गया, यहाँ पे 13 है, 13 में से 4 घटाएंगे, सभी को पता है कितना आना है, 9 आना है। तो हमें लॉजिक क्या समझ में आया। अच्छा, अगर एग्ज़ाम में हमें एक बार लॉजिक समझ में आ जाए तो हमें पूरा क्वेश्चन का सॉल्व करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि n होता है 14, और 14 में से 4 माइनस करेंगे तो आप कहोगे कितना आ जाएगा जे। तो हम देख पा रहे जे केवल हमारे एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो क्या आगे हमें क्वेश्चन को चेक करने की या क्वेश्चन को करने की ज़रूरत थी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। हम इसे टिक करके आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे 14 में से कितना 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस किए 1 बचेगा यानी ए बचेगा, 19 में से 4 माइनस किए तो आप कहोगे ओ आ जाएगा, और 20 में से 4 माइनस किए 16 यानी पी आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, जे ओ पी। समझ पाए हैं। तो अगला क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से है, अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं, थोड़ा सा चेंज है, करिएगा, आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या किया गया है, वहाँ पे हम देख पा रहे थे अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिखा गया, यहाँ पे अल्फ़ाबेट को नंबर के रूप में लिख दिया गया। क्या कर दिया गया, नंबर के रूप में। तो इसे हम देखेंगे किस नंबर के रूप में लिखा जा सकता है, यही तो हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा, फिर देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। लिखा गया है किसी सांकेतिक भाषा में सॉकेट को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। तो ठीक उसी प्रकार से किसका कोड आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है JO
CK और ET। जॉकेट को क्या लिखा गया है, आप कहोगे 8, फिर लिखा गया है कितना है आपका 25, और इसके बाद है 1, 9 और 5 और 20। इस तरीके से लिखा गया है। तो चेक कर लेते हैं क्या हुआ है, क्या अप्लाई किया गया है लॉजिक यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि तो आप कहोगे कि जे का कोड तो होता है 10, क्या होता है 10, तो 10 को लिखा गया है 8, इसका होता है 15, और यहाँ पे देखेंगे 3, 11, 5 और 20, यही तो है। तो इसे कैसे लिखा गया है, तो हम यहाँ से अगर हम 2 माइनस कर लें तो आप कहोगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। 10 में से 2 घटाया 8 बचा। अच्छा, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 15 है और 15 को 25 लिख दिया गया। तो भाई 15 को 25 लिखने के लिए हमें 10 ऐड करना पड़ेगा। 10 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर चेक करें तो 3 को फिर से 1 लिखा गया तो 2 घटा देंगे। फिर हम देख पा रहे हैं 11 को 9 यानी 2 माइनस किया गया है। फिर इसको देख पा रहे हैं 5 को 5 लिख दिया गया है। 5 का कोड कितना लिखा गया है, 5 लिखा गया है। तो 5 कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखोगे एज इट इज़ वही लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया, सेम वही लिख दिया गया। फिर हम देख पा रहे हैं कि 20 को क्या लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे 18 होना चाहिए, तो 20 को लिखा गया है, एक मिनट, तो 20 का क्या 18 लिखा गया है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ई को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है, इस तरीके से। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या किया गया है, 2 माइनस किया गया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस, और ठीक इसी प्रकार से 2 माइनस। पर हमने यहाँ पे देखा कि 2 माइनस नहीं है, क्या है, 2 माइनस नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये क्या है, स्वर है। अच्छा, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी स्वर है, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से लॉजिक को अप्लाई करना चाहिए था। तो यहाँ पे या तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक है, या तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो अगर हम देखें कि दूसरे लेटर को या तो फिर जोड़ के लिख रहा है, बाकी सब में 2-2 माइनस कर रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 19 में से 2 घटाएंगे तो आप कहोगे कितना बचेगा, 19 में से 2 घटाया तो कितना बचा, 17 बचा। भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 19 में से 2 घटाया तो 17 बचा। फिर 23 में से 2 घटाया तो कितना बचेगा, आप कहोगे 21 बचेगा। और सभी में क्या दिया गया, 21, 22, 23। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं हम लोग। क्या करें, यहाँ पे अगर 2 घटाया जाएगा, 15 में से 2 घटाया तो 13, तो यहाँ पे होना चाहिए था कोड कितना, 13। और इस तरीके से हम इसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर 13 हो जाएगा तो हम देखेंगे सी में से 2 घटाया तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सी में से 2 तो हम घटा चुके हैं। अब ई में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सी, यानी 3 बचेगा। अभी तक ये ऑप्शन ठीक लग रहा है हमें। फिर हम देख पा रहे हैं कहाँ से हमें ए में से 2 घटाना है तो 25 बचेगा, यानी 27 में से 2 घटाया तो 25 आया। फिर टी है, टी में से 2 घटाया 18, ई में से 2 घटाया 3, और आर 18 में से 2 घटाया 16। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, ये टाइपिंग मिस्टेक थी छोटी सी। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 13 होना चाहिए था, तभी ये आंसर ठीक है। तो चलिए, ये क्या आंसर हो जाएगा हमारा, पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो समझ पाए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे टाइगर को लिखा गया है 18, 7, 5, 3, 16 के रूप में लिखा जाता है। तो हमें पूछा गया है लियोपोल्ड को क्या लिखा जाएगा, लियोपोल्ड को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए आंसर कर दीजिएगा, इसका भी आंसर करिएगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन था इससे पहले वाले में, अगर यहाँ पे हम देखेंगे इंग्लिश में, हाँ ठीक सही बताया आपने, इंग्लिश में यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, जे ए लिखा गया है। या तो हम यहाँ पे क्या कर दें, ओ की जगह पे ए कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। अगर ए की जगह पे ओ करेंगे तो भी ये ठीक हो जाएगा। या फिर हम क्या करें, अगर ओ ही रहने देते हैं, क्योंकि जॉकेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ए होती है। तो चलिए कोई नहीं, या तो हम यहाँ पे ए कर लें या फिर इसे कन्वर्ट कर दें। अगर वो हम यहाँ पे ओ ही मान रहे हैं तो क्या करें, हालांकि इंग्लिश में ये सही क्वेश्चन लिखा गया है। तो यहाँ पे ए है और ए में से 2 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पे सुधार
सुधार लिया था। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो क्या लिखा गया है इसका बताइएगा। चलिए इसको बताइएगा क्या हुआ है। चलिए इसका आंसर करिएगा। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो देखो टाइगर को क्या लिखा गया, TIGER, टाइगर, यही तो है। तो टाइगर को लिखा क्या गया है, आप कहोगे लिखा गया है, टाइगर को कोड किया गया है 20 तो कोड होता है, टी का क्या 18 7 5 3 और कितना 16, इस रूप में कोड किया गया है। तो कैसे कोड किया जा सकता है इस रूप में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, टी का कोड होता है 20 और 20 में से हम जैसे ही 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18। तो 18 लिख दिया गया। आई यानी 9 में से 2 घटाया तो आपको हो गई 7 बचेगा। आगे चेक कर लेते हैं, 18 में से 2 घटाया कितना 16 बचेगा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि 2 माइनस करके लिख रहा है। तो भाई 12 में से 2 घटाएंगे तो आपको होगा कितना बचेगा, जे यानी कि 10 बचेगा। क्या बचेगा, जे यानी कि 10 बचेगा। भाई कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो जे आ जाएगा पहले, फिर 5 में से घटाया 2, सी आ जाएगा। इसी प्रकार से 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 16 में से 2 घटाया तो आपको हो गए 14 यानी कि, अच्छा यहाँ पे हमें कोड के रूप में नहीं लिखना है, नंबर के रूप में लिखना है। तो हम देखें 12 में से 2 घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए, 3। 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना 13 आना चाहिए हमारा भाई। 16 में से 2 घटाया तो आपको हो गए 14 आ जाएगा। ऑप्शन की तरफ नज़र डालते हैं, कोई सही है क्या यहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और इसमें यहाँ तक सेम है, दोनों में सेम है। सॉरी, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हम बी ऑप्शन को टिक कर सकते थे। फिलहाल आगे कर लेते हैं। तो हम देखेंगे 1 में से 2 घटाएंगे तो 27 में से 2 घटाएंगे तो आप जानते हो कितना बचेगा, 25 बचेगा। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी दिया गया है कितना 25। इसके बाद क्या है, 18 में से 2 घटाया 16 और 4 में से 2 घटाया तो 2 आ गया। तो आंसर बी हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और इस टाइप का करते हैं, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा और फिर हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो लिखा गया है SAMPLE को क्या कोड किया गया है, तो अल्फ़ाबेट के रूप में ही कोड किया गया है। तो लिखा क्या गया है आपको कि 18 यानी RY, क्या लिखा गया RYZLG और Y, ये कोड किया गया है। तो किस तरीके से ये कोड किया गया है और इसका अगर हम पता लगा पाए तो हम क्या करें, इसका बता दें प्यूपल को क्या लिखा जाएगा। हालांकि हिंट के लिए हमें एक और भी दिया गया है कि इसको ये लिखा गया है, अगर यहाँ से हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। और अगर यहीं से समझ पा रहे हैं तो हमें इसके यूज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हुआ। तो आप देखोगे एस होता है 19 और 19 को लिखा गया 18, तो आप कहोगे 1 घटा दे तो 18 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम देख पा रहे हैं ए होता है हमारा 1 और ए को लिखा गया है 25, तो 25 कैसे लिख सकते हैं, 2 घटा दें 27 में से 2 माइनस किया तो क्या हुआ आपका 25 आ गया। तो पहले में 1 घटाया गया फिर 2, तो हो सकता है, संभावना है कि अगले में 3 घटाया जाए। तो हम देख पा रहे हैं 13 में से 3 घटाया गया, कितना बचा 10। फिर अगर क्रमागत नंबर घटाए जा रहे हैं ठीक इसी प्रकार से, तो 4 घटाया जाएगा 5 और फिर 6 घटाया जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं 16 को लिखा गया 12 यानी 4 और 12 को 7 यानी 5 घटाया गया और 5 को y लिखा गया यानी 25 लिखा गया। तो हम देख पा रहे हैं
6 घटाया जाएगा, क्योंकि 5 घटाएंगे तो जेड पे आ जाएंगे और जैसे ही 6 घटाएंगे हम वाई पे आ जाएंगे। तो हमें क्या पता चला है यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में टाइप समझने से पहले ही बात की थी, क्रमागत नंबर क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। यहाँ पे क्रमागत नंबर क्या किए जा रहे हैं, माइनस। 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से आगे भी क्रम जारी रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम क्या करें, प्यूपल में घटा लें। पहले में 1 माइनस, फिर 2 माइनस करना होगा हमें, ठीक है, फिर 3 माइनस करना होगा, फिर 4, इसी प्रकार से 5 और 6 माइनस करना होगा, ठीक इसी प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। तो चलिए, तो हम पता करेंगे, तो हम देखेंगे कि 16 में से 1 घटाया, तो आप कहोगे 16 में से 1 घटाएंगे 15, यानी ओ बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, ओ। इस आंसर को कट कर सकते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। फिर हम यहाँ से 2 घटाएंगे तो सी बचेगा। क्या बचेगा, सी। सी किस में है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे बी है, ये गलत हो गया, सी इन दोनों में है। फिर देखेंगे 3 घटाएंगे, 15 में से 3 घटाए तो आप कहोगे 12 बचेगा। यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है। फिर हम देख पा रहे 4 घटाया, तो 16 में से 4 घटाया 12 बचे, यहाँ पे दोनों जगह पे 12 है। फिर जी है, घटा के देखने की ज़रूरत नहीं है, हम अंतिम वाले को घटा के देख लें केवल। तो हम देख पा रहे हैं अंतिम में हमें 6 घटाना है। कितना, 6 घटाना है। तो भाई 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे कि 5 में से 5 घटाएंगे तो जेड आएगा, और एक जैसे ही छठा अक्षर घटाएंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 5 में से 6 घटाया, देखो बाई आया था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा, बाई। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। समझ पाए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन हैं, आप इसे ट्राई करेंगे, ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, आप इसे खुद से लगाने की कोशिश करेंगे। और हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप पे, इन क्वेश्चनों को आप खुद से करेंगे। तो अगले टाइप में हम लोग चल रहे हैं। तो अगला टाइप हम लोग देख पा रहे हैं, कोडिंग बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि दिया गया है कि जो अगली कोडिंग है मल्टीप्लिकेशन पे है संबंधित। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई ए दिया गया है, तो ए को क्या लिख दिया गया, आप कहोगे 2 लिख दिया गया, या ए को 1 भी लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे 1 को 2 कैसे लिख सकते हैं, एक तो 1 जोड़ के लिख सकते हैं, या 1 में 1 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे, अच्छा बी को अगर इसने क्या लिख दिया, बी को लिख दिया कितना, 3 लिख दिया, 3। तो हम देखेंगे 1 जोड़ के भी लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बी को लिख दिया इसने कितना, 4 लिख दिया। क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। इसी प्रकार सी को क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। तो हम देखेंगे कि 2 का मल्टीपल करके लिखा जा रहा है। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ए को लिखता 1, और फिर बी को लिखता 3, और इसको लिखता क्या, 5। तो क्या हो जाता, तो हम कहेंगे डबल करके -1 कर दिया गया है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। या कोई पर्टिकुलर नंबर का गुणा कर दिया जाए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से है। तो चलिए, तो जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत ही आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसको एक बार आप ट्राई करेंगे खुद से, और फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ट्राई करिएगा एक बार खुद से इसे, कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया गया है। आंसर बताइएगा इसका। चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए और एन लिखा गया है, क्या, ए और एन। तो अगर ए और एन की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ए की कोडिंग क्या होती है, आपको कि ए एक कोड होता है, और ठीक इसी प्रकार से एन का कितना होता है, 14 होता है, और इसको 14 लिख दिया। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ते तो 15 होना चाहिए था। तो हम देखेंगे कि क्या किया गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी मल्टीपल कर दिया गया। तो 14 एकम 14, तो यहाँ पे 14 लिख दिया गया। अच्छा, यही तरीका अगर अप्लाई हुआ है तो केट को 60 भी लिखा जाना चाहिए मल्टीपल करके। तो हम देखेंगे 3 हो गया हमारा, इसके बाद मल्टीपल 1, फिर 20। तो हम देखेंगे 20 एकम 20 और 20 तियाँ 60, 60 लिख दिया गया। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। तो हम देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे कितना, 7। तो हम देखेंगे 5 दूना 10, और 10 में गुणा 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा हमारा। समझ पाए होंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
और अगर अभी तक आपने हमारी क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने मित्रों को शेयर किए, जो भी आपके पास ग्रुप हैं वहाँ पे शेयर करिएगा क्लास को, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे साइड से लिख लेते हैं क्वेश्चन को तो ज़्यादा आसान रहेगा समझने में। क्या लिखा गया है? BADGE। क्या लिखा गया है? कोड हम देख पा रहे हैं, पहले 4 लिखा गया है, फिर कितना 2, 8 और 14, 10। तो आसान है, आप देखते ही समझ पाए होंगे कि किस तरीके से ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखो, अगर यहाँ पे हम बात करें इसकी, तो आप जैसा कि देखते ही समझ पाए होंगे कि इसका कोड 2 होता है, 1 होता है, 4, 7 और 5। तो 2 का डबल क्या हुआ? 4, तो 2 का मल्टीपल हो गया। फिर हम देख पा रहे हैं, अगर 2 का मल्टीपल कर दें, 1 का डबल 2, 2 का 4 का डबल 8, 7 का डबल कितना 14 और 5 का डबल 10। 5 का डबल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल करके लिखा गया, तो ठीक इसी प्रकार से हम इसे भी डबल करके लिख दें। तो डबल कर लेते हैं इसका। तो अगर यहाँ पे हम डबल करेंगे तो हमें पता 14 का क्या डबल हो जाएगा? आप कहोगे 28 हो जाएगा। 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर इसने यहाँ पे क्या लिखा होता, डैश लगा के बीच में लिखा होता, तो हम भी डैश लगा के ही नंबर लिखते, लेकिन यहाँ पे इसने डैश लगा के नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली हम भी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 28, 30 और 18 का डबल 36, 13 दूनी 26 और 19 दूना 38। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो 28 क्या हो जाएगा? 28, 30, 28, 30, 36, 26, 38। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। समझ पाए हैं आप? तो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अलग अलग तरीके से मैंने क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है और शिफ्ट वाइज पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसा सोच के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और ये तो MTS में पूछा गया है, CPO में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के वेरिएंट को लिया गया है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे टाइप बाई टाइप जो भी क्वेश्चन ट्रेंडिंग है या लगातार पूछे जा रहे हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया गया है। और इसके बाद में एक बार चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने के बाद में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के ही चैप्टर वाइज। चलिए, तो देख आप खुद अपने आप में एनालिसिस कर पाएंगे कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व किया गया। हालांकि ऐसे क्वेश्चन की अभी हमने चर्चा शुरुआत में ही की थी। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है, कोड किया गया है। ए को कोड कितना है? आप कहोगे ए का कोड 1 कोड किया गया है। बी को कोड कितना किया गया है? तो आप कहोगे 3 कोड किया गया है। और सी को कोड कितना किया गया है? 5। तो ए को कोड 1 कैसे कर सकते हैं? तो आप कहोगे यदि ए को कोड 1 करना है तो ए का कोड ही 1 होता है, यानी सेम लिख दिया जाए। लेकिन अगर यहाँ पे सेम लिखा गया है तो आप एक चीज़ और भी समझ पा रहे होंगे कि ए का कोड 1 होता है, 1 लिख दिया, फिर बी का कोड तो 2 होता, तो इसे 3 कैसे लिखा गया? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक अप्लाई किया गया है। तो हम देखेंगे अगर हम ए में 1 का मल्टीपल कर दें, किसका मल्टीपल कर दें? 1 का मल्टीपल करें तो कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? 1 का 1 आ गया। अच्छा, लेकिन बी में ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा अगर हम इसमें क्या करें, 1 का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो इस तरीके से नहीं करना है भाई। तो क्या करें यहाँ पे, अगर हम ए में किसका मल्टीपल करें? 2 का मल्टीपल करें तो 1 दूना 2 और माइनस का 1 कर लें तो कितना हो गया? आप कहोगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमें 2 का मल्टीपल करना चाहिए। 2 दूना आप कहोगे 4 आएगा और 4 में से 1 घटाया 3 आ गया। फिर अगर यही चीज़ अप्लाई हो रही है तो हम यहाँ पे करें 2 का मल्टीपल, 3 दूना 6 और -1, तो आप कहोगे 5 आ जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि जो भी कोड हैं उसमें 2 का गुणा करने के बाद में 1 घटाने की प्रक्रिया को अपनाया गया है, प्रोसेस को अपना रहा है ये। तो ठीक इसी प्रकार से यही प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो हमें पता है 16 का डबल कितना हो जाएगा? आप कहोगे 32 हो जाएगा भाई। 16 का डबल 32 और -1 कर दिया तो 31 आ जाएगा। तो हम देखें ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आगे हम देख पा रहे हैं आंसर हमें यहीं से पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 41 है। तो यहाँ पे देखेंगे 21 दूना कितना होता है? आप कहोगे 42, लेकिन 42 थोड़ी लिखना है हमें, एक कम करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 41 लिखेंगे। कितना? 41 यानी 41। तो
हम देख पा रहे हैं 41 किस में, ए ऑप्शन में है। आगे भी अगर यही करें तो 12 दूनी 24 और इसका 23 लिखेंगे। फिर हम देख पा रहे हैं 19 दूना 38 और 38 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्रोसेस को अप्लाई किया है ठीक इसी प्रकार से। तो देखो 16 दूनी 32 का 31 कर दिया, 21 दूना 42 का 48, 12 दूनी 24 का क्या लिखेंगे, डबल -1 23 लिखेंगे। फिर 19 दूना 38 और 38 में से एक कम करेंगे तो क्या आना चाहिए, 37 होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आगे देखेंगे 5 दूनी 10 और 10 का क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यहाँ पे 37 और 0। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ही किस तरीके से और पूछ सकता है आपको। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं ब्रेक को क्या लिखा जाता है ये, तो इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा आंसर ठीक होगा। चलिए तो एक बार ट्राई करेंगे आप और उसके बाद में बताता हूँ किस तरीके से इसको करना है। तो आंसर एक बार करिएगा, आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक बार ट्राई करिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो कर पाए होंगे आप, उम्मीद कर सकते हैं ये क्वेश्चन भी आप कर पाए होंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया है BREA, यानी ब्रेक को क्या लिखा गया है, तो आप कह रहे हो ब्रेक को लिखा गया है 236 और कितना है हमारे पास 15, फिर कितना है 4 और 55। अगर अलग अलग रूप में देखें तो इस तरीके से कोट किया गया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 होता है, इसका 18 होता है। हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी याद हो चुके होंगे क्योंकि 2 क्लास ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इसका कोड 2 है और इसको लिखा गया 2, तो किस तरीके से इसका हम कह सकते हैं सेम कोड लिख दिया गया। लेकिन जैसे ही हमने 18 पे नज़र डाली तो क्या हुआ, हमने देखा कि यहाँ पे 18 को लिखा गया है कितना 36। तो हम देखेंगे 18 को 36 कैसे लिखा गया होगा, 2 का गुणा करके यानी डबल करके। तो हम कह सकते हैं 5 को 15 यानी 3 का गुणा करके, 1 को 4 लिखा गया यानी 4 का, और यहाँ पे हम देखें 5 का गुणा 55, 11 25 55। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे 1 का गुणा करके लिखा गया होगा। तो हमें क्या पता चला, पहले में 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का, फिर 4, क्रमागत नंबर हमारे साथ गुणा के रूप में चलते रहेंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो हमें पता है ये हमारा होता है 24, 24 में 1 का गुणा, तो आप कहोगे कितना आ जाएगा हमारा 24 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 5 में 2 का गुणा तो आप कहोगे 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन को कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख पा रहे हैं दोनों जगह पे क्या है, 10 यहाँ पे भी है 10 यहाँ पे भी है, आगे 54 है 60 है। तो लास्ट वाले को अगर हम कोड कर लें तो भी हमें पता चल जाएगा। तो लास्ट वाला कोड क्या है 24 है, और 24 1 का गुणा 2 का 3 का 4 का और 5 का, 24 पंचे आप कहोगे 120 होता है। ना कि यहाँ पे दिया गया है कितना 1, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, 24 भी नहीं हो सकता। तो हमारा निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, करिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखो लिखा गया है कि इसको क्या लिखा जाता है, 169 लिखा जाता है। किस तरीके से 169 लिखा जा सकता है इसको, तो ठीक उसी प्रकार से आपको आगे कोड करना है। तो बताइएगा भाई क्या आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे भी। तो हम लोग देखेंगे इसको क्या लिखा गया, आप कह रहे हो कि 169 लिखा गया है। क्या लिखा गया है 69, 169 के रूप में कोड किया जाता है। एम को क्या 11 के रूप में कोड किया जाता है। और इसके बाद क्या है, तो इसी भाषा में इनको क्या कोड किया जाएगा, इनको क्या कोड किया जाएगा। तो ये आपको बताना है कि इनको क्या कोड किया जाएगा। तो चलिए आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं इज़ है, इज़ क्या लिखा गया, तो आप कहोगे 169 लिखा गया। तो कैसे लिखा गया है सबसे बड़ी बात, इसी प्रकार से आगे भी ले लेते हैं, इसे भी लिख लेते हैं। तो एम को लिखा गया है
आप कहोगे कितना 11 लिखा गया है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें इनके बारे में बताना है, आई एन इनके बारे में कोडिंग बतानी है, क्या हो जाएगी, यही तो करना है। तो यहाँ पे इसका प्रोसेस देख लेते हैं भाई किस तरीके से किया गया है। तो हम देखिए आई का कोड 9 होता है और ये होता है हमारा 19। तो अगर हमें पहाड़े याद हैं तो हमें देखते ही समझ में आ गया होगा कि क्या किया गया है, और नहीं याद है तो थोड़े से एफर्ट हमें लगाने पड़ेंगे भाई। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम जोड़ेंगे तो बहुत कम नंबर बनेगा, तो जोड़ने की प्रक्रिया का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर इनके आपस में मल्टीपल कर दें, जैसे कि पहला क्वेश्चन ही हमने किया था तो वो थोड़ा सा इजी था। यहाँ पे देख पा रहे हैं 19 नीमा, तो आप कहोगे 19 नीमा तो 171 होता है, 171 होता है, पर यहाँ से तो 169 लिखा है। तो क्या करें, 2 माइनस कर लें, क्या कर लें 2 माइनस करेंगे तो आप देख पाओगे 2 माइनस करने पे हमें 169 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं तो 1 और कितना 13, तो 13 एक कम कितना होता है 13 होता है, और इसमें से भी 2 माइनस करके बताना पड़ेगा, तो 2 माइनस करेंगे तो आप कहोगे 11 हो जाएगा। तो हम देखें 9 और 14 यही तो है, तो 14 नीमा आप कहोगे कितना 126 होना चाहिए, कितना 126, और 126 से अब 2 माइनस करके बताएंगे क्योंकि ऊपर वाले में दोनों में हमने माइनस करके बताया, तो कितना हो जाएगा 124 यानी 124 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। तो क्या हो गया, बी ऑप्शन ठीक हो गया। समझ पाए हैं? तो चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करिएगा। राखी को लिखा जाता है इस तरीके से, तो आपसे पूछा गया है सालू को ये लिखा जाता है, तो आपसे पूछ लिया गया मंजू को क्या लिखा जाएगा। आसान क्वेश्चन है। तो राखी को लिखा गया है 36 2 22 और कितना 16 9, तो आसान है, कर पाए होंगे इतनी देर में तो आप। तो 18 का डबल आप देख पा रहे हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो 16 18 का 36, 18 दूनी आप कहोगे 36 यानी डबल है। फिर आगे देखेंगे 1 का डबल 2, 11 दूनी आप कहोगे 22 होता है, 8 दूनी 16 होता है। ठीक इसी प्रकार से 9 दूनी क्या होता है 18 होता है। तो हम देख पा रहे हैं इनमें क्या किया गया है, सभी में 2 का गुणा किया गया है यानी डबल किया गया है। तो वही चीज़ अब हम यहाँ पे इसको कोड को ना भी देखें तब भी हम आंसर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी। तो हम देखेंगे 13 का डबल आप कहोगे कितना होता है, 13 का डबल होता है 26, और हम देख पा रहे हैं ये आंसर हमारा नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि बी और सॉरी कौन सा आंसर नहीं है, ये बी और ए और सी ऑप्शन नहीं हो सकते हमारे। आगे देखेंगे 1 का डबल 2 होता है, तो 1 का डबल 2 होता है, तो आंसर तो हमारा यहीं पे टिक हो गया। आगे हम चाहें तो क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो गया 2 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, और इसके बाद 5 दूनी 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया, और 21 दूना आप कहोगे कितना 42 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ऑलरेडी हम लोग टिक कर चुके थे, समझ पाए होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए ये, और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता ही बनता है। तो चलिए यहाँ पे लिखा गया SALT साल्ट को क्या लिखा जाता है 16 लिखा जाता है। तो हम देख पा रहे हैं इसको भी बता दिया 36 लिखा है, आप इसके बारे में पूछ लिया है हमसे, तो क्या हो जाएगा आंसर बताइएगा, एक बार ट्राई करिएगा किस तरीके से लिखा जा सकता है। जोड़ घटाओ माइनस गुणा भाग करके देखिएगा कि किस तरीके से किया गया है। और ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आता है तो गलत होने का ज़्यादा चांस होता है। तो हम देखेंगे SALT क्या लिखा है SALT, और इसको इसने लिख दिया कितना 16, क्या लिख दिया 16। तो हम देखें यहाँ पे 19 होता है हमारा, 1 होता है, इसके बाद मैं यहाँ पे कोडिंग कर देता हूँ। चलिए एक इसको भी लिख देते हैं PICKLE, इसको क्या लिखा गया है, तो आप कहोगे लिखा गया है 36। तो आसानी से समझ पाएंगे समानताओं को एक में मर्ज करने के बाद में। तो यहाँ पे होता है 19 1 12 और कितना 20। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं, अगर हम इन नंबर को जोड़ेंगे तो 16 से तो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इन नंबर को आपस में क्या घटा सकते हैं, तो घटाने का तो कोई ऐसा लॉजिक है नहीं। अगर आपस में मल्टीपल करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन फिर हमने यहाँ पे नज़र दे डाली और देखा क्या कि यहाँ पे लेटर कितने 1 2 3 और 4, कितने लेटर हैं 4। अच्छा, यहाँ पे हमने देखे कितने 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे लेटरों की संख्या है 6।
तो हम देख पा रहे 6 और 4 को देखने के बाद कुछ अनुमान लगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर, अनुमान तो लगा है कि अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें और यहाँ पे भी स्क्वायर कर दें तो हम देख पा रहे हैं जितने लेटर की संख्या है उसका स्क्वायर लिख दिया गया है यहाँ पे। और एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2022 में ही पूछा गया है, तो ऐसा नहीं कि हम इसे इग्नोर कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अब मेरे एग्ज़ाम में थोड़ी आएगा। तो हम देख पा रहे 6 का स्क्वायर करेंगे 36। तो अब कितना आसान हो गया, एक बार लॉजिक पता चल गया तो बहुत ही आसान है। तो हम यहाँ पे काउंट कर लें कितने लीटर हैं, तो 3 3 6, 3 त्रिका 9 और 3 चाक 12, कितने लीटर हैं 12। तो हम देख पा रहे हैं हमें क्या करना है, 12 का स्क्वायर सिंपल सा कर देना है। तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 12 बराबर 144, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ पाए हैं? कुछ और भी क्वेश्चन है, देखते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको भी कर लेते हैं। ऑनियन को लिखा जाता है क्योंकि 2022 सेट का पूछा हुआ है, तो संभावना रहेगी कि शायद आपके एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन बन जाए, ऐसा ही क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए इसको बता दीजिएगा क्या आंसर किया गया है। तो आप देखोगे ऑनियन को लिखा गया है 201, ठीक उसी प्रकार से पटाटो को क्या लिखा गया 261। मैंगो का कोड हमसे पूछा गया है कि मैंगो निम्न में से किस ऑप्शन में भाई छिपा है, तो मैंगो का कोड बता देना है हमें। तो चलिए आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं ON, ओनियन को लिख लेते हैं भाई, ONION ओनियन। तो आप देखोगे ऑनियन को लिखा गया है 201। चलो भाई इसको भी देखते हैं, पटाटो POTATO को लिखा गया है कितना, तो आप कहोगे 261 लिखा गया है। तो हमें मैंगो का कोड बताना है, सिंपल किसका कोड बताना है, MANGO, मैंगो का कोड बताना है कि निम्न में से क्या हो जाएगा, यही तो काम करना है हमें। तो देख लेते हैं कि क्या तरीका हो सकता है यहाँ पे इसे निकालने का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि क्या हुआ, हम देख पा रहे हैं 15 है इसका कोड, 14 है, इसके बाद कितना है 9 है, फिर से 15 दिया गया है और फिर 14 दिया गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, अगर हम इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास जो नंबर आएगा बहुत ही कम आएगा, और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या लिखी है 200, कितना 202। और अगर हम इन्हें आपस में मल्टीपल कर देते हैं तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा भाई। आपस में मल्टीपल करेंगे तो बहुत बड़ा, 15 और 14 का मल्टीपल करेंगे तभी बड़ा हो जाएगा, और फिर आगे नंबर मल्टीपल करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आनी चाहिए थी। तो क्या किया गया, और वैसे भी जब ऐसा नंबर हो तो हमें इनके कोडों का योग करके देख लेना चाहिए। तो इनका योग कर लेते हैं, तो 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, और 14 दूनी 28, और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। अब यहाँ पे 67 हो गया, ठीक है, योग तो 67 आ गया, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 67 तो नहीं लिखा गया भाई, कितना 203 लिखा गया। तो अब हम देखें कि 67 को 203 कैसे लिखा गया होगा। तो आप कहोगे 67 को 203 अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो क्या करें। तो आप कह रहे हो कि 67 को 203 लिखना चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 201 लिखना चाह रहे हैं तो 3 का मल्टीपल करें। तो अगर हम साथ में इकाई के अंक को देख लें, अगर 67 का पहाड़ा नहीं आ रहा और जनरली हमें नहीं आता है 67 का पहाड़ा, तो हम क्या करें 7 का मल्टीपल करके देख लें। तो 7 या 21 यानी जो हमारा लास्ट वाला डिजिट आएगा तो आप कहोगे 1 ही आना है। और वैसे भी देखेंगे 6 18 और 21 तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 201 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 201। तो यहाँ पे भी हम समझ पाए कि जो योग है, योग करने के बाद में क्या किया गया है 3 का मल्टीपल किया गया। तो हम क्या करें, इसके अंकीय मान को अंकीय मान को नहीं, इसके कोडिंग वाले मान को जोड़ें, और फिर क्या करें उसमें जो भी योग आ रहा है उसमें हम क्या करें 3 का गुणा कर दें। तो क्या लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको जोड़ के बताना है, 13 1 14 7 15, ठीक है। और इसे ऐड करिएगा, जो भी आए उसमें क्या करेंगे 3 का मल्टीपल करेंगे। तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, बताइएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, जोड़िएगा कि मैंगो को ऐड करने पे कितना आ जाएगा।
ठीक है, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो क्या हुआ, मैंगो को जब जोड़ा कितना आ गया, 50 आ गया, और 50 में 3 का गुणा किया तो आपको हो गया, आसान था भाई, कितना, 150 हो गया। कितना हो गया, 150। कर पाएंगे इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग आसानी से। चलिए इसको भी बता देते हैं, आसान है क्वेश्चन। ऐसे टाइप का क्वेश्चन जनरली बनते रहते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे एग्ज़ाम में प्रेशर होता तो ऐसे भी क्वेश्चनों को हम लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, आंसर करिएगा, फिर मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा यहाँ पे। आंसर करिएगा। चलिए मैं साइड से लिखता हूँ फिर आसानी से, ताकि समझने में समस्या ना हो। STREAM, स्ट्रीम। स्ट्रीम को क्या लिखा जाता है, आप देख पा रहे हो कि लिखा गया है 16, 14, 18, 44, इसके बाद है 52, 28। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने बोला 14, 16, 18, 52, 28 तो मैंने तो लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि एक साथ नंबर में कोई गैपिंग नहीं है तो अनुमान नहीं लगा सकते किसको क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देखें, इसका कोड होता है कितना, 19 होता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया 16, अगर हम डबल करें तो कितना हो जाएगा, 19 का डबल 38 हो जाएगा। और अगर हम इसे आधा करें, भाई 19 का आधा करेंगे तो संख्या आ जाएगी पॉइंट में, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो अच्छा, एक चीज़ और भी है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों ने इसके अपोजिट कोडिंग को भी याद कर रखा था भाई। तो हम देखें, एस का अपोजिट क्या होता है, आपको एच होता है, और जिसका कोडिंग मान क्या होता है, 8 होता है। और अगर 8 का हम क्या करें, 8 से 16 का कोई संबंध है। अच्छा, यहाँ पे देखें, जी का अपोजिट टी होता है, यहाँ पे 7 होता है। अब संबंध समझ में आ रहा होगा। इसका अपोजिट क्या होता है, आई होता है। इसका अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे ई का अपोजिट वी होता है, और ए का अपोजिट जेड होता है, और ठीक इसी प्रकार से 13 का अपोजिट एन होता है। तो हम देख पा रहे हैं 9 है, 22 है हमारे पास, 26 है और 14 है। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो गया। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हम 16 कैसे लिख सकते हैं भाई। तो हमने देखा अपोजिट जो कोडिंग है उसका जस्ट डबल किया, 8 दूनी 16, 7 दूनी कितना, 14, 9 दूनी 18, 22 दूनी 44, 26 दूना 52, 28, 14 दूनी 28। तो वही काम हम यहाँ पे अप्लाई करें, अपोजिट लेटर की कोडिंग लिखें और उसका क्या कर लें, 2 का गुणा कर दें उसमें। तो देखेंगे पी का अपोजिट आप कहोगे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और 11 का डबल क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। आगे देखेंगे ई का अपोजिट वी हो जाएगा, और वी यानी 22, और 22 का डबल 44 हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं लगभग सभी ऑप्शन ऐसे ही हैं। अच्छा, अगर लास्ट की ओर नज़र डालेंगे तब भी हम एक ही ऑप्शन को कट कर पाएंगे। तो क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या करें, आई का अपोजिट आर होता है, इसका 18 हो जाएगा। आई का अपोजिट आर का अपोजिट आई होता है, आई मतलब 9, और 9 का 18 हो जाएगा। और आई का अपोजिट आर होता है, और 18 का डबल क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और एल का अपोजिट ओ होता है, और ओ का अपोजिट एल यानी 12 का कितना, आप कहोगे 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पे हम देखेंगे 4 डब्लू कितना होता है, डी का डब्लू होता है, और 23 का डबल कितना हो जाएगा, आप कहोगे 23 का डबल सर 46 हो जाएगा। तो 46 तो ऑलरेडी सभी में है, तो हमें पता है ये आंसर हमारा नहीं है भाई। अब चेक कर लेते हैं, 22 है, 44 है हमारे पास, कितना है, 18 है, 36 है, इसके बाद 24 और 46 है। तो बी ऑप्शन ठीक है। आगे हमें चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं। और इस क्वेश्चन को अब ये टाइप हमारा फिनिश हो गया है। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन हम देख पाए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि देखा कोडिंग फॉरवर्ड लेटर के सबसे पहले हम लोगों ने जो कोडिंग की वो क्या थी, सेम बेस पे कोड करना, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं था। फिर उसके बाद अगर हमने बात की तो क्या हुआ, जोड़ के आधार पे कर पा रहे थे, फिर घटाना के आधार पे, फिर हमने देखा मल्टीपल के आधार पे किया, हमने मल्टीपल के आधार पे किया। और अब क्या है, ये कोडिंग कैसी है, मल्टीपल के आधार पे। फिर हमने क्या किया, इसके बाद
जो हमने देखा घटाव के आधार पे या मल्टीपल के आधार पे चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, 5वें टाइप की। कौन सा होगा, जहाँ पे कोडिंग वेस्ट क्या है, जोड़ और घटाव दोनों पे आधारित होगी, यानी एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा, यानी जोड़ भी एक साथ भी चल रहा होगा और घटाव भी चल रहा होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे केवल बेसिक्स करेंगे और फिर इसकी चर्चा अगली क्लास में हम लोग करेंगे, क्योंकि लगभग 50 मिनट के आसपास हो चुकी है आपकी क्लास। तो अगली क्लास में करेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे भी समय लगेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप कर पाएँ। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं 4 से 5 ही लेटर ले लेते हैं, हमारे पास है, ठीक है। तो 5 लेटर हैं इस तरीके से। तो होता क्या है, प्रोसेस जोड़ और घटाव का प्रोसेस तो वही है, या तो एक जोड़ा जाएगा, पर्टिकुलर कोई नंबर जोड़ा गया, या फिर क्रमागत नंबर, या सम या विषम या प्राइम नंबर। अब यहाँ पे तरीका क्या होता है कि मान लेते हैं पहले नंबर में उसने जोड़ा, कोई भी नंबर जोड़ा, और दूसरे में घटाया, फिर तीसरे में जोड़ा, फिर क्या किया, घटाया, फिर क्या किया, पहले जोड़ा घटाया और फिर जोड़ा, फिर घटाया और फिर जोड़ा, इस तरीके से। या क्या कर सकता है, पहले घटाया फिर जोड़ा, फिर घटाया फिर जोड़ा और फिर घटाया, ये भी अप्लाई कर सकता है। या क्या कर सकता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे 6 लीटर अगर कर दूँ, कितने, 6 लीटर कर दूँ, तो वो क्या काम कर सकता है कि शुरुआत के 3 में पहले उसने क्या किया, घटाव का यूज़ कर लिया, और फिर लास्ट के 3 में क्या कर लिया, जोड़ का यूज़ कर लिया। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग कर चल रहे हैं, काफ़ी पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में। तो फ़िलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अगर आपने हमारे गाइडेंस गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गाइडेंस गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ताकि ये पैनल की PDF आपको वहाँ पे मिल पाए। और इसके अलावा जो भी नोट्स हैं वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। गाइडेंस गुरु एप्लीकेशन पे हमारा टेलीग्राम भी है गाइडेंस गुरु नाम से, उसे भी आप सर्च कर सकते हैं गाइडेंस गुरु नाम से, या डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ लिंक से भी पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।